बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी हैं। एक जानिब तो जेल से इमरान रियाज खान का एक इंतहाई अहम तरीन पैगाम हमें मौसूल हुआ है और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या मंसूबा बनाया गया है और क्या मुतालिबात हैं, ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब इस वक्त बहुत सी और डेवलपमेंट्स भी हैं। एक जानिब तो खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, वहीं दूसरी जानिब 9 मई के हवाले से एक और सख्त तरीन कदम उठा लिया गया है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद। इसके साथ ही साथ कुछ और हैपनिंग्स भी हैं, कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी हैं। 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब और पीटीआई के सामने एक शर्त रख दी गई है कि अगर आपको जुडिशल कमीशन चाहिए तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। बुशरा बीबी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम तरीन समाअत हुई, उसका अहवाल भी आपके सामने रखना है। लेकिन सबसे पहले एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और वो वीडियो ये है कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लाहौर के सदर हैं जमील असगर भट्टी, वो उस वीडियो में नजर आ रहे हैं और वो मरीम नवाज से मुतल्लिक अपने बयान पर माफ़ी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज बिलाशुबा मेरी बहन और बेटी की तरह हैं। कागजात की जांच पड़ताल के वक्त मैंने मरीम नवाज से मुतल्लिक इंतहाई गलत बात की, मरीम नवाज से मुतल्लिक जज्बात में आकर गलत बयान दिया और गलत बात कही। मैंने जब वो वीडियो देखी कि इन्होंने मरीम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से क्या कलमात बोले हैं तो वो इंतहाई अजीबो गरीब थे, इंतहाई काबिल मज़म्मत थे और किसी भी खातून के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ऑल्दो इनका जो बयान है उसने कुछ क्वेश्चन ज़रूर रेज़ किए हैं, क्योंकि इस बयान में ये बार बार अपने लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैंने मरीम नवाज शरीफ साहिबा के ख़िलाफ़ बकवास की है जिसके ऊपर मैं शर्मिंदा हूँ। और इनके बयान के हवाले से बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इनकी ज़ुबान इनका साथ नहीं दे रही। ऑल्दो देखें, इस तरह का अगर तो उन्हें बात करनी नहीं चाहिए थी। वो प्योरली उन्होंने एक गाली निकाली, गंदी गलीज़ गाली मोहतरमा मरीम नवाज़ के लिए। और सियासी इख्तलाफ तो अपनी जगह, गाली तो आप किसी को नहीं दे सकते, बिलखुसूस ख़वातीन का एहतराम हमारे मुआशरे का एक बड़ा अहम तरीन जुज़ है। लेकिन इस वीडियो के हवाले से जो बनवाई गई है इन साहब से, उसके ऊपर कुछ लोग क्वेश्चंस ज़रूर रेज़ कर रहे हैं कि ये वीडियो शायद प्रेशराइज़ करके बनवाई गई है, ये सब कुछ, क्योंकि इसमें जो अल्फाज वो जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनके ऊपर कोई प्रेशर था या इस तरह के मामलात थे। चलें जो भी था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अव्वल तो इस तरह के बयानात देने नहीं चाहिए और उसके ऊपर उसी वक्त अपने अंदाज में अगर वो माफ़ी मांग लेते तो इसका ज़्यादा असर होता। इस तरह का एक वीडियो मैसेज जो कि यूजुअली उन लोगों से बनवाया जाती हैं वीडियोस जिन्हें उठा के फिर उनसे धक्के से कुछ करवाया जाता है, उसका असर इतना अच्छा नहीं होता। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, खबर आपके सामने रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में यकम रमज़ान से सेहत कार्ड के तहत तमाम शहरियों के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत बहाल करने का बाज़ाब्ता ऐलान हो चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला हुआ है। आला हुकाम के अलावा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के नुमाइंदों ने भी शिरकत की और इजलास में यकम रमज़ान से सेहत कार्ड के तहत सूबे की 100% आबादी के लिए मुफ्त इलाज बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला की हिदायत पर सेहत कार्ड के तहत मुफ्त इलाज बहाल करने के लिए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को फौरी तौर पर 5 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। दौरान इजलास वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अमन व अमान के बाद अवाम की फलाह बहबूद सूबाई हुकूमत की अहम तरजीह है। सेहत कार्ड अवामी फलाह बहबूद का अहम मनसूबा है, इसे हर हाल में जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टेट लाइफ के बकाया जात की अदायगी के लिए तरजीही बुनियादों पर फंड्स फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि स्कीम में शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इस्लाहात की जाएंगी ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आवाम को पहुँचे। अब ये एक बहुत बड़ा मूव है, एक बहुत इनिशिएटिव आप कह सकते हैं कि इस तरह का है कि जिससे आवाम को फ़ायदा होगा। मरीम नवाज शरीफ साहिबा मेरे अपने शहर सरगोदा पहुँची हैं और सरगोदा की आवाम का हमारा भी देरीना मुतालबा है कि वहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है, कार्डियोलॉजी अस्पताल, दिल के अमराज का अस्पताल बनाया जाए। लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने उसका जाकर क्रेडिट तो लिया है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इसकी मंजूरी ऑलरेडी दे चुके थे और उस पर फिर काम रोक दिया गया निगरानों की तरफ से। ऑल्दो इसके डॉक्यूमेंट्स भी सामने आ चुके हैं, मुनसिलाई ने भी शेयर किए हैं। चौधरी अनवर अली चीमा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से ये अप्रूवल दे चुके थे, जिस पर अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा अपनी तख्ती लगवाने पहुंची हैं। तो ये भी एक चीज़ है। लेकिन एक तरफ तो पीछे आटे की बोरियां जिनके ऊपर अपने वालिद की तस्वीर, जो कि किसी ओहदे पर फाइज नहीं है, वो लगवा कर मरीम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, तो वहीं दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा में आवाम को असल में जिस चीज़ से फ़ायदा होना है, सेहत कार्ड, उसे बहाल किया गया है। लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम हो रहा है और आवाम के सामने चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ सामने आ चुकी हैं कि कौन क्या है। और वैसे भी वो बात होती है कि जब आप
की बुनियाद मजबूत हो तो आपका लहजा, आपके काम, हर चीज़। अब मरीम नवाज़ अपनी कैबिनेट और शहबाज शरीफ अपनी कैबिनेट भी खुद नहीं बना सकते ओहदों पर बराजमान होने के बावजूद, जबकि इमरान खान जेल में बैठा हुआ केपी की कैबिनेट फाइनलाइज करता है। इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 9 मई के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। आपको पता है रिसेंटली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो पॉलिसी बयान दिया गया है वो बहुत वाज़ेह है। अब उसके बाद कुछ इक़दामात भी होने हैं। वो बयान सिर्फ बयान की हद तक नहीं है, ये चीज़ आप अपने ज़हन नशीन कर लें। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि 9 मई वाक़यात के दौरान पुलिस की गाड़ियाँ जलाने के मुकदमे में 6 रोपोश मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मोहम्मद नवीद इकबाल की अदालत में 9 मई जलाओ घराव केस की समाअत हुई। अदालत ने मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर और अदनान अशरफ समेत दीगर को इश्तिहारी करार दे दिया है। पुलिस ने मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त की। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मुल्ज़िमान के इश्तिहारात भी शाया हुए मगर मुल्ज़िमान पेश ना हुए। गिरफ्तारी के डर से मुल्ज़िमान रोपोश हो चुके हैं, उन्हें इश्तिहारी करार दिया जाए, और अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया। यानी 9 मई के वाक़यात के हवाले से सख्ती आप एक मरतबा फिर देखेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक और ख़बर भी पहुँची है। वो ख़बर ये है कि वफाकी काबीना जैसे ही अपना हल्फ उठाती है उसके बाद वफाकी काबीना, चूँकि आप देख लें शहबाज शरीफ ने आते साथ पहली स्टेटमेंट क्या दी वज़ीर आज़म बनते ही, जब वो पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे थे कि 9 मई के वाक़यात के मुल्ज़िमान को खैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट को इक्वेशन में डालें, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये को इक्वेशन में डालें, आपको बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। काबीना के पहले इजलास में भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ पीटीआई के लिए इस वक्त प्लान किया गया है। कुछ मुझे गवर्नमेंट के सोर्सेज से ये खबर पता चली है कि 9 मई के हवाले से कुछ बहुत बड़े फैसले जो हैं वो कैबिनेट ले सकती है। और वहीं दूसरी जानिब आगे बढ़ते हैं, और अंसार बासी साहब आपको पता है सीनियर सहाफ़ी हैं और ताकतवर हलकों को भी बहुत करीब से जानते हैं, और उनकी बात जो है इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट भी होती है। तो इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से इन्होंने कहा कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा जिनको 9 मई के मुकदमात का सामना है उनके लिए मुश्किलात कम होने वाली नहीं। 9 मई के वाक़यात पर कमीशन ज़रूर बनाया जाए लेकिन तहरीक इंसाफ से पहले कमिटमेंट ली जाए। 9 मई के ज़िम्मेदारों के मुतल्लिक किसी रियायत का कोई चांस नज़र नहीं आता। शहबाज शरीफ ने मुंतखब होते ही कौमी असम्बली में जो तकरीर की, अगरचे उसमें उन्होंने मफाहमत की बात की, चारों सूबों के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरक्की का अयादा किया, लेकिन 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि इन वाक़यात में मुलव्वस अनासर को सज़ाएँ ज़रूर मिलेंगी। पहले वज़ीर आज़म और फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से 9 मई के हवाले से जो कहा गया उसमें ये बात वाज़ेह हो गई कि नई हुकूमत और ना ही फ़ौज 9 मई के हवाले से किसी किस्म की कोई रियायत और नरमी बरतने के लिए तैयार हैं। इन्होंने मज़ीद लिखा कि तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट मिला उसके बाद पीटीआई के कई रहनुमा जो पहले पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के डर से छुपते फिरते थे, उनमें से अक्सर खुसूसन जो इंतखाबात जीत चुके वो सामने आ गए। किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई के मुकदमात का सामना करने वाले अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला भी बन गए, और इन्होंने पुलिस को वार्निंग भी दी कि 7 दिन के अंदर अंदर मेरे मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। अब इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि जी इस सब में इमरान खान साहब जो है अगर वो ये चाहते हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए तो पहले पीटीआई से और इमरान खान साहब से कमिटमेंट ले ली जाए कि कमीशन जो भी फैसला करेगा वो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मंजूर होगा। तो अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पीटीआई के आगे रख दिया गया मामला, लेकिन पीटीआई कमीशन जो है क्या उसकी तश्कील के ऊपर अंदर पीटीआई की इनपुट ली जाएगी, एक आज़ाद जुडिशल कमीशन, ये एक सवाल अपनी जगह जवाब तलब रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब के ऊपर सख्ती जो है वो एक मरतबा फिर कर दी गई है, उसका एक अमली नमूना आज हमें मिला। इमरान रियाज वाले मामले पर आने से पहले ये 2 खबरें आपके सामने रखना ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि हम अदालती अहकामात हमराह लिए इमरान खान से मुलाकात के लिए आए मगर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने हमें मुलाकात नहीं करने दी। और उमर अयूब ने कहा कि कानून की हुक्मरानी कहाँ है, हम अदालती अहकामात के तहत इमरान खान से मिलने आए मगर सुप्रिटेंडेंट ने उन्हें रद्द कर दिया। जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती ना हो वो मुल्क नहीं चल सकता। हम भरपूर तहरीक चलाएंगे। हुक्मरान पार्टियां हमें कहती हैं मफाहमत करें, मगर कैसी मफाहमत? हम ग्रैंड अलायंस बनाने की तरफ जा रहे हैं, पूरे मुल्क की सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे। हुकूमती हथकंडों से हम मायूस होने वाले नहीं, ये इनकी गलत फहमी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक तरफ तो इमरान खान साहब को सिक्योरिटी कंसर्न्स के बायस बनी गाला मुंतकिल किए जाने के इम्कानात बढ़ रहे हैं, लेकिन बुशरा बीबी बनी गाला सब जेल जो है उससे वापस अडियाला जेल जाने की बात कर रही हैं कि मुझे ये फैसिलिटी नहीं चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया की सीनियर अफसर को सब जेल बनी गाला का दौरा करने का हुक्म देते हुए बुशरा बीबी की सब जेल में मौजूदगी की रिपोर्ट तलब कर ली है, और ये बेसिकली समाअत हुई है। और बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि बुशरा बीबी को बनी गाला के घर के एक कमरे में बंद करके रखा गया है। अदालत बैलफ मुकर्रर करे जो वहां जाकर देखे और आज ही रिपोर्ट दे। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि वकील ने
کہا کہ جب بشرا بی بی اڈیالہ جیل پہنچ گئی تھیں تو سپرنٹینڈنٹ جیل کو انہیں بنی گالہ منتقل کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ سابق خاتون اول ہیں، ان کی حفاظت کے لیے انہیں بنی گالہ منتقل کیا گیا، یہ کہنا تھا سرکاری وکیل کا، لیکن سابق وزیر اعظم تو اسی اڈیالہ جیل میں ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت بہت بڑا کنسرن بن چکی ہیں۔ اب ذرا آ جاتے ہیں عمران ریاض خان کے حوالے سے جو خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران ریاض خان آپ کو پتہ ہے پہلے انہیں اینٹی کرپشن والوں نے گرفتار کیا، پہلے اس کے اندر ڈیلیز ڈالے گئے تاکہ ان کی ضمانت نہ ہو سکے، پھر اس کے بعد عمران ریاض خان جو ہیں انہیں 9 مئی کے واقعات سے پہلے زمان پارک میں ایک پولیس آپریشن ہوا تھا، اس کیس کے اندر عمران ریاض خان جو ہیں انہیں اریسٹ کر لیا گیا، اور ان سے پولیس نے ابھی ریسنٹ عدالت کے اندر کہا کہ جو ڈنڈا عمران ریاض نے استعمال کیا پولیس کے خلاف، وہ ڈنڈا ہم نے برآمد کروا لیا۔ اس کے اوپر سب عدالت کے اندر ہنسے بھی، سب کو پتہ ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس وقت عمران ریاض خان کو کمپرومائز کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ عمران ریاض خان نے آج لاہور کی جو کیمپ جیل ہے اس سے ایک بڑا اہم ترین پیغام بھیجا ہے جو پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا ہمارا فرض ہے، اور میری آپ سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ عمران ریاض کا یہ کہنا ہے کہ نئے مقدمات ڈالنے کی تیاری زور و شور سے جاری ہے، جیل میں شدید دباؤ ہے کہ میں موقف تبدیل کروں ورنہ میں آزادی بھول جاؤں، لمبا عرصہ مجھے یہ جیل میں رکھیں گے، اور جس طرح سے یاسمین راشد ابھی تک باہر نہیں آ سکیں، جس طرح سے چودھری پرویز الہی باہر نہیں آ سکے، ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں بیسیکلی عمران ریاض خان کو، ایگزامپلز دکھائی جا رہی ہیں کہ یہ دیکھو وہ بھی تو اتنے عرصے سے اندر ہے نا، جب اسٹیٹ نے، ریاست نے اور نظام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ تم جیل سے باہر نہیں آ سکتے، پھر مقدمات کم پڑ جائیں گے لیکن تم ضمانتیں کرواتے کرواتے تھک جاؤ گے، ہم مقدمات بناتے بناتے نہیں تھکیں گے اور ہم تمہیں باہر نہیں آنے دیں گے۔ اس سب کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ دھاندلی پر موقف بدلنے اور نئی حکومت پر تنقید نہ کرنے کا مطالبہ ہے، یعنی کہ سسٹم کو چلنے دو، یہ اس وقت مطالبہ ہو رہا ہے عمران ریاض سے۔ ایف آئی اے اور پولیس کو استعمال کیا جائے گا، اور عمران ریاض خان نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے اہل خانہ پر بھی، ان کی فیملی پر بھی اس وقت بہت ایمنس پریشر ہے، شدید ترین دباؤ جو ہے وہ عمران ریاض خان کے اوپر اس وقت ڈالا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں یہ خبر بہت اہم ہے، تشویشناک ہے۔ عمران ریاض خان کو اس سے پہلے غیر قانونی حراست میں 140-42 دن رکھا گیا، اور اب لمبے عرصے تک عمران ریاض خان کو جیل میں رکھنے کا منصوبہ ہے، جو کہ ایک بہت بڑا اٹیک ہے فریڈم آف ایکسپریشن پہ۔ اسد طور بھی اس وقت اندر ہے، اور وہ تو اسد طور تو ایک ہی کام کرتا ہے، جب بھی وہ اسے بالوں سے پکڑ کے عدالت کی کارروائی کے بعد وہ گاڑی میں ڈال کے ایف آئی اے والے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ونڈرفل تھنگ بائی اسد طور، نہ زیادہ لمبی بات نہ لمبی چوڑی بات، اسد طور صرف یہ کہتا ہے تھینک یو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، تاکہ یہ تاریخ کا حصہ بن جائے۔ لیکن عمران ریاض خان جو ہیں ان کا معاملہ مختلف ہے، ان کا معاملہ ہے مریم نواز کو ایشو ہے ان سے، اور آل شریف کو ایشو ہے عمران ریاض سے، جو عمران ریاض کی آواز کو اپنے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ سمجھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری صحافت، چاہے وہ عمران ریاض کی صحافت ہو، چاہے وہ صابر شاکر ہو، چاہے وہ مخدوم شہاب ہو یا کوئی بھی اور شخص ہو، ہماری صحافت ایک آئینہ ہے، ایک شیشہ ہے۔ اس شیشے کے اندر اگر آپ کو اپنا چہرہ بھدا، بدنما اور داغدار نظر آ رہا ہے، اپنی سیاست کا گند نظر آ رہا ہے، تو شیشہ توڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے چہرے کے خد و خال بدلیں، تبھی جا کر معاملہ حل ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔